मेरा एक दोस्त है, दुबई में काम करता है। अपनी फैमिली के साथ उसने कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई की थी 2022 में। अभी 2024 में उसको COPR डॉक्यूमेंट मिला पूरी फैमिली के साथ। तो क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपको इस वीडियो में मैं बताता हूँ। उसने सॉफ्ट लैंडिंग की कनाडा। सॉफ्ट लैंडिंग होती है मतलब उसने बस ये इरादा किया था कि यहाँ आएगा, यहाँ पहुँचेगा, COPR डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा, अपना और पूरी फैमिली के जो PR कार्ड्स हैं वो लेने तक यहाँ पर रुकेगा, उसके बाद दुबई वापस मूव कर जाएगा, क्योंकि उसकी अच्छी जॉब थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ सिर्फ वो 1.5 से 2 महीने के लिए आ रहा था, 2 महीने के लिए आ रहा था यहाँ पर। तो पहले जो दुबई में अकोमोडेशन थी उसकी लीज़ ख़त्म हो गई थी, और उसने कहा कि अब मैं यहाँ पर आकर 2 महीने रहकर वापस दुबई जाऊँगा, वहाँ पर जॉब रिज्यूम करूँगा और वहाँ पर एक नई लीज़ करवा के अकोमोडेशन लूँगा। जैसे आपको पता है, लीज़ कनाडा हो या दुबई हो, साल की होती है अकोमोडेशन की। तो यहाँ आया, उसने अपने इरादे के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग की, और काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रिप था क्योंकि उसकी 4 बंदों की फैमिली है, उसके भी 2 बच्चे हैं और मियाँ बीवी के खुद। एंड रिटर्न टिकट उसने करवाया था दुबई से। पाकिस्तानी रुपयों में बात की जाए तो तकरीबन 14 लाख रुपए उन लोगों के रिटर्न टिकट्स पे लगे। यहाँ आए, Airbnb में 2 महीने स्टे किया, 1 महीने का $3700 कैनेडियन पे किया। 3700 सम्स अप टू ऑलमोस्ट, आप समझ लें, 8 लाख रुपया। 2 महीनों के 16 लाख रुपए ये उन्होंने पे किए, और 14 लाख रुपए उन्होंने टिकट्स के पे किए, तो ये बने 30 लाख रुपए। और इसके अलावा कह रहा था कि मेरा जो मिसलेनियस ख़र्चा हुआ है इस 2 महीने में, तो तकरीबन आप 10 लाख रुपया वो लगा लें, तो 40 लाख रुपया इन लोगों ने ख़र्च किया। दुबई से आए, यहाँ 2 महीने स्टे किए और अपने PR कार्ड्स लिए और दुबई वापस चले गए। दुबई वापस गए तो जो जॉब थी वहाँ से लीव ली हुई थी, और वापस जाकर उसी जॉब को रिज्यूम किया। लेकिन विदिन और साथ ही उसने एक नई लीज़ पर अकोमोडेशन ली, क्योंकि फैमिली वाला है, तो वहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट उसने साल की लीज़ पर लिया, और वो उसको मिला 5000 दिरहम पर मंथ के लिहाज से। अब ये आप लगा लें 60,000 दिरहम की उसने अकोमोडेशन वहाँ पर रेंट पर ली, 1 साल की उसने लीज़ दी। तो उसमें एक शुरू में किस्त देनी होती है, एक एंड पर देनी होती है, या एक मिड में भी देनी होती है समटाइम्स, डिपेंडिंग किस तरह से उनका लीज एग्रीमेंट लिखा हुआ है। तो वहाँ वापस गया तो उसने 2 महीने काम किया, उसके बाद उसकी जॉब चली गई। जॉब से उसको टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि ये जो टर्मिनेशन है ये दुबई हो कनाडा हो चलती रहती है। इट डजंट मीन कि आप में स्किल्स की कमी है या आप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। कंपनीज अपने हिसाब से देखती हैं कि जब उनको सूटेबल लगता है तब ले ऑफ कर देती हैं स्टाफ को, अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस कम करने के लिए। तो उसको ले ऑफ कर दिया गया 2 महीने के बाद। अब उसने जो अकोमोडेशन ली हुई थी वो तो उसने पूरे साल की लीज़ करवाई हुई थी, तो उसकी वो किस्त पहले से दे चुका हुआ था। अब आप सोचें कि समटाइम्स ये होता है कि ज़्यादा पैसे होने भी ना, या ज़्यादा ऑप्शंस होनी भी इंसान के लिए मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस ही क्रिएट कर देती है। जैसे मैं हूँ, हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, पैसे भी लिमिटेड थे, सिर्फ प्रूफ ऑफ फंड्स के ही पैसे थे कनाडा अपनी फैमिली को लेकर आने के, और बैक होम में कोई जॉब नहीं कर रहा था। तो वंस एंड फॉर ऑल हम लोग यहाँ पर आए, हमने कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, एक ही दफ़ा आए और यहाँ पर टिक गए, और बफज़ले इलाही मुझे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी जॉब मिलती गई। पहले साल में कितनी सारी जॉब्स मिली,
तो ज़ाहिर है कि करनी तो एक वक्त इंसान एक ही जगह हो सकता है। तो मैंने एक की एज अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट, और उसके बाद एज अ मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ अपनी फील्ड में। तो बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, पहले साल में ही अच्छी जॉब्स मिल जाना और काफ़ी सारी मिल जाना। तो मेरे पास इतने सारे वसाइल नहीं थे, ऑप्शंस की कमी थी, तो मैंने एक टारगेट बनाया कि पहुंचता हूं और लग के अप्लाई करता हूं, और अच्छी जॉब मैंने यहाँ पर पकड़ ली और कोई सॉफ्ट लैंडिंग वगैरह नहीं की। आकर जो टिका, तो अब द डे ऑफ लैंडिंग से अब तक जितना मैं वक्त गुजार चुका हूँ, ये सारा काउंट हो रहा है टुवर्ड गेटिंग द सिटीजनशिप, जो आपको एक टाइम यहाँ पर स्टे करना होता है। तो वो भी हमारा वक्त ज़ाया नहीं हो रहा, तो वो भी अच्छी चीज़ है। अब अगर मेरे पास भी दुबई में पहले से जॉब होती, उसको मैं छोड़कर मतलब कि वहाँ से लीव लेकर आया होता, मेरे पास इतने सारे सरप्लस पैसे थे। अगर आप सोचें तो एक तरह से वेस्ट ही हुए ना उस बंदे के 40 लाख रुपए, क्योंकि उसने सिर्फ आकर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अब अगर वो कनाडा आना चाहे तो आ तो सकता है, लेकिन अगेन उसको तकरीबन 15 लाख तो नहीं, अगर मतलब वन वे टिकट करवाएगा तो 4 बंदों के आप समझ लें उसको 9 लाख रुपए तक पड़ जाएंगे। 9 लाख रुपए उसको फिर से खर्च करने पड़ेंगे कनाडा आने के लिए, फिर आकर यहाँ पर अकोमोडेशन ढूंढने तक। शुरू में वो एयरबीएनबी में स्टे करेगा और पर मंथ 3700 कैनेडियन डॉलर्स उसको पे करने पड़ेंगे, यानी 8 लाख। तो समझ लें कि 1 या 1.5 महीने वो अगर स्टे करता है तो 12 लाख ये हो जाएंगे जो उसको एयरबीएनबी में देने हैं। तो 12 जमा 9 सीधा 21 लाख रुपया वो बचा सकता था, प्लस सेविंग ऑल दिस मेंटल टॉर्चर एंड ट्रॉमा एंड हैसल दैट ही हैड टू गो थ्रू बिकॉज ऑफ मेकिंग द डिसीजन कि यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करके वो वापस चला जाए। वापस गया तो उसकी जॉब नहीं रही, अब वो लीज में फंसा हुआ है। मीनवाइल जॉब्स ढूंढ रहा है, लेकिन जॉब सिचुएशन आपको पता है पूरी दुनिया में ही हालात टाइट हुए हुए हैं, किसी को मिलती है किसी को नहीं। ज़्यादातर लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अभी बेचारा बहुत परेशान है, मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, बिलाल मैंने क्या किया, मैं इधर आया था, अच्छा भला मैं इधर स्टे कर जाता तो मैं वापस मूव बैक कर गया, क्योंकि उनके पास सरप्लस पैसे थे कुछ, उसमें से उन्होंने 40 लाख बस जाने दिए और लीज़ के भी फिर जाकर पे कर दिए दुबई में। तो अब कह रहे कि हालात टाइट होते जा रहे हैं, क्योंकि दुबई ऑल्सो बहुत महंगा है रहने के लिए, और फिर उसको पैसे अरेंज करने यहाँ पर दोबारा से आने के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें देखकर मैंने यही कहा कि यार अब बस कोशिश करो, जो हो गया। अभी मज़ीद वहाँ पर पैसे खर्च करने से बेहतर है जितनी जल्दी हो सके कनाडा वापस पहुँचो, क्योंकि कनाडा आओगे यहाँ पर अपनी कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे बनाकर जॉब्स के लिए अप्लाई करो। इंशाल्लाह होपफुली तुम्हें एक दफ़ा जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना, दिस इज़ द काइंड ऑफ कंट्री जहाँ अगर जॉब नहीं भी रहती तो तुम्हें कोई निकालेगा नहीं अगर तुम परमानेंट रेजिडेंट हो। अनलाइक दुबई, वहाँ पर आपका वर्क वीज़ा है तो आप स्टे करोगे, वरना फिर जॉब ढूंढो, नहीं तो फिर आपका रहने का कोई बेसिस नहीं रहता। तो यहाँ पर तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलती है, वो तो उसको मिल ही चुकी है, फिर आपका सिटीजनशिप की तरफ वो टाइम काउंट होगा। तो जल्दी से वापस पहुँचो और इधर जॉब्स अप्लाई करो, इंशाल्लाह मिल जाएगी, और यहाँ से अपनी ज़िंदगी का सफ़र दोबारा से शुरू करो। स्पेशली अभी तुम्हारे पास बचे खुचे कोई फाइनेंशियल पावर है, इससे पहले कि वक्त गुजरता जाए और तुम्हारे पास जॉब नहीं है और वो पैसे खर्च होते जाए और तुम फाइनेंशली वीक से वीक होते जाओ, फिर यहाँ आना भी तुम्हें नामुमकिन हद तक मुश्किल लगने लगे, जल्दी से वापस पहुँचो। मेरा तो उसको यही मशवरा है। तो आप बताएं कि आपके ख्याल में क्या सूटेबल है सॉफ्ट लैंडिंग करना कनाडा जैसे एक्सपेंसिव मुल्क में, जहाँ का टिकट इतना महंगा होता है पाकिस्तान इंडिया से, कि बंदा अगर पीआर मिले तो यहाँ आए, सॉफ्ट लैंडिंग करे, पीआर कार्ड्स ले और वापस चला जाए, और फिर अपने मामलात समेट कर यहाँ पर आए, या एक ही बार अपने सारे मामलात समेट कर इधर पहुँचना चाहिए और इधर आकर फिर टिकना चाहिए। नीचे कमेंट्स में आप क्या समझते हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ कीजिएगा मेरे दोस्त के लिए, अल्लाह उसकी मुश्किलात आसान करे और बस जल्द अज जल्द उसको सेट कर दे। अगर तो दुबई में रहना उसके लिए अच्छा है तो दुबई में उसको जॉब मिल जाए जल्दी से, वरना ये जो वक्त गुजर रहा है विदाउट जॉब इन दुबई, और वो इधर से भी आकर ठीक ठाक पैसे वेस्ट करके चला गया 40 लाख, और अब मज़ीद उसके लगेंगे इधर आना, और फिर बच्चों का वहाँ से उसने स्कूल से उठाया, फिर दोबारा से स्कूल की भी फ़ीस पे की, और दुबई में आपको पता है स्कूल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं।
तो मैंने कहा कि आई शुड गेट दिस मैसेज आउट कि आप लोग भी उसके लिए नेक तमन्नाएँ करें और दुआ करें, इंशाल्लाह उसकी भी मुश्किलें ऐसे तमाम लोगों की मुश्किलें आसान हो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।